हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोहन कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले हमने जो समांतर चतुर्भुज की वीडियो है भाग 2 पढ़ा है हमने। उसमें हमने क्या पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म पढ़े थे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम आज पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। इस समांतर चतुर्भुज के कौन कौन से विकर्ण होते हैं। देखो, ए सी यानी कि ए को सी से मिला दें और बी को डी से मिला दें तो विकर्ण कितने हो गए, 2 विकर्ण हो गए, ए सी तथा बी डी। ये क्या हो गए, विकर्ण हो गए बच्चों। इसका एक गुण और है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो बच्चों, ये शब्द समझना, समद्विभाजित। सम माने होता है बराबर, द्वि माने होता है 2, भाजित माने होता है भाग। बात समझ आ गई बच्चों। यानी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर 2 भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का अर्थ क्या हुआ, बराबर 2 भाग। जैसे ये ए सी और बी डी कहाँ काट रहे हैं, दोनों बिंदु ओ पर काट रहे हैं, मिल रहे हैं दोनों ये। तो बच्चों, इसका अर्थ क्या हुआ कि ए ओ बराबर सी ओ हो जाएगा। ये रहा, देखो बच्चों, ए ओ बराबर सी ओ, और बी ओ बराबर डी ओ हो जाएगा। ये रहा बच्चों। यहां तक बात समझ आई, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों इधर। अब हम जो हमारी प्रश्नावली 3.2 है उसका पहला प्रश्न करने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखो क्या दिया है पहले प्रश्न में, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। देखो बच्चों, मैंने इसीलिए आपको पहले गुणधर्म पढ़ाए हैं। अब उन्हीं गुणधर्मों का जो हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसका यहाँ पर प्रयोग होगा, और ये जो हमें 4 भाग दिए हैं इस प्रश्न के, ये हल होंगे। देखो पहला भाग क्या कहता है, ए डी। अब देखो इसमें गुणधर्म कौन सा लगेगा बच्चों, देखेंगे हम। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी के सामने क्या दिखाई दे रहा है हमें, बी सी। तो ए डी बराबर क्या हो गया बच्चों, बी सी। क्या है ये, सम्मुख भुजाएं। यानी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखो सेकंड में क्या है, डी सी बी। डी सी बी, देखो बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात है, जो हमें कोण लेना होता है, एंगल लेना होता है, वो हमेशा मध्य में, बीच में, सेंटर में होता है। जैसे कि ये डी सी बी है, ये वाला कोण ले रहे हैं हम, इसको हम डी सी बी भी लिख सकते हैं और बी सी डी भी लिख सकते हैं। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो डी सी बी, इसको चाहे डी सी बी लिखो या बी सी डी लिखो, बी सी डी। मध्य में क्या रहना चाहिए, ये सी ही आएगा। तो एंगल हम इस सी की बात कर रहे हैं। चलो अब जो हमारा गुणधर्म है उसके बारे में विचार करते हैं। डी सी बी, अब देखो बच्चों डी सी बी, इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है ना, इसके बराबर ये एंगल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, डी ए बी, एंगल डी ए बी। इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है बच्चों, इसमें लगा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समझ आएगी बात बच्चों। चलो इसके बाद देखो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा बच्चों, ए ओ। देखो हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये ए सी विकर्ण है और बी डी विकर्ण है। कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर कर रहे हैं। तो इसने दे दिया कि क्या दिया है, ओ सी दे दिया था इसने, ओ सी दिया था ना, तो हमें पता चल गया कि ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आई बात यहां तक।
इसके बाद बच्चों एंगल डी ए बी ये वाला एंगल, ये देखो डी ए बी प्लस सी डी ए, देखो कौन कौन से जोड़े हैं, ए और डी जोड़ा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी और सी जुड़ जाएगा बच्चों। इसका नाम क्या रख देंगे हम, ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी बोल दो चाहे डी सी बी बोल दो, इसलिए देखो इसके अनुसार ही लिख देंगे हम। देखो इसने डी ए बी बोला है, डी ए बी बोला है, और सी डी ए बोला है, तो हमने क्या बोला बच्चों, ए बी सी बोल दिया, और कौन सा डी सी बी, या डी सी बी बोल दो, चलो उसको डी सी बी। देखो ए और डी जुड़ा है, तो ऐसे ही बी और सी जुड़ गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, एंगल यहां देखेंगे हम अब अपना डी ए बी प्लस डी ए बी प्लस सी डी ए, क्या है बच्चों, ये है समपूरक कोण। हमने पढ़ा था ना कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो ये इसका आसन्न है और ये इसका आसन्न है, अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और इसको इसको जोड़ेंगे वो भी 180 आएगा। तो इसमें आसन्न भुजाओं के जो कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, वो वाला इसमें गुणधर्म लगा है बच्चों। समझ आए बात बच्चों, जल्दी से नोट करो। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।